नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं राम सुंदर यादव आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल सुंदरम ई पाठशाला के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम आप लोगों के बीच में जो है कि कुछ पंक्तियां कहना चाहते हैं। आइए इसका जो है कि शुरुआत करते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, मस्ती का आलम साथ चला। हम धूल उड़ाते जहाँ चले, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आइए दो पंक्तियाँ और मुझे याद आने लगी। इसको मैंने खुद बनाया है कि कुछ कर गुजरने की तमन्ना, कुछ कर गुजरने की तमन्ना अब हमारे दिल में है, अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना, देखना है जोर कितना। कोरोना कातिल में है, कोरोना कातिल में है। तो मुझे कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना के साथ जीना है, कोरोना से लड़ना है और इस कोरोना के पीरियड में हमें पढ़ाई जारी रखनी है। ठीक है, कोरोना को मुझे हराना है। कोरोना जो है कि क्या है, एक कातिल है। कोरोना को मुझे क्या करना है, हराना है। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। हम लोगों ने जो है कि हिंदी पढ़ना शुरू किया था। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को रेफ वर्ड के बारे में बताया था। आज हम लोग बात करेंगे मात्राओं के बारे में, शब्दों में मात्राओं को गिनना, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि मात्राओं के आधार पर जो है कि स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। कुल स्वरों को जो है कि 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि मात्राएं क्या होती हैं। ठीक है, मात्राएं, मात्रा क्या होती है, सबसे पहले हमें ये समझना है। ठीक है, मात्राएं क्या होती हैं? स्वरों का सांकेतिक रूप होती हैं। किसका? स्वरों का जो है कि सांकेतिक रूप होती हैं। मात्राएं क्या होती हैं? स्वरों का सांकेतिक क्या होती हैं? रूप होती हैं, रूप होती हैं। किसका? स्वरों का सांकेतिक रूप होती हैं। जैसे कैसे स्वरों का सांकेतिक रूप होती हैं? ठीक है, जैसे हमें कोई व्यंजन लिखना हो और उसके साथ जो है कि स्वर का प्रयोग करना हो। जैसे मुझे जो है कि कोमल लिखना है। ठीक है, कोमल लिखना है तो बताइए, कोमल लिखते समय देखिए यहाँ पर जो है कि क के साथ हम लोग ओ को नहीं लिखते हैं। ओ बताइए, मुझे ऐसे लिखना चाहिए ना, क के साथ ओ हम नहीं लिखते हैं। इसके क्या करते हैं, इसके मात्रा या इसके संकेत को हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, म के साथ हम लोग क्या करते हैं, अ नहीं लिखते हैं। ठीक है, इसके मात्रा या संकेत को लिखते हैं। ल के साथ हम लोग अ नहीं लिखते हैं, इसके मात्रा या संकेत को लिखते हैं। तो यही मैंने आप लोगों को बताया कि मात्राएं क्या होती हैं, स्वरों का सांकेतिक रूप होती हैं। ठीक है, इन्हीं के हिसाब से जब इनको व्यंजनों के साथ लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है, जो है कि संकेतों के रूप में लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? संकेतों के रूप में जो है कि लिखा जाता है। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं। आइए हम लोग बात करते हैं। तो ये तो मात्रा की परिभाषा हो गई। अब हम लोग ये जानते हैं कि मात्राओं की संख्या कुल कितनी होती है। मात्राओं की संख्या की अगर हम लोग बात किया जाए, मात्राओं की संख्या की, तो मात्राओं की संख्या कुल कितनी होती है? मात्राओं की संख्या कुल 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। मात्राओं की संख्या कुल कितनी होती है? 11 होती है। अब तो ये कन्फ्यूजन वाली बात आ गई कि मात्राओं की संख्या 11 होती है। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो देखा होगा मात्राओं की संख्या बुकों में कितना लिखा मिलता है? 10 लिखा मिलता है। ठीक है, लेकिन हमने तो मात्राओं की संख्या कितना बता रहे हैं? 11 बता रहे हैं। हाँ, तो ठीक है, यही सही है कि मात्राओं की संख्या 11 होती है। हम लोग देखते हैं कि कैसे मात्राओं की संख्या जो है कि 11 होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अ, आइए सबसे पहले तो हम लोग जो है कि मात्राओं की संख्या मैंने आप लोगों को बताया कि 11 होती है। 11 होती है। इसमें देखिए स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है? स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है? स्वरों की संख्या भी कुल कितनी होती है? 11 ही होती है। स्वरों की संख्या भी कुल कितनी होती है? 11 ही होती है। लेकिन जब स्वरों की संख्या क्या होती है? 11 होती है, तो 11 स्वर के क्या होंगे? मात्राएं होंगी ना, 11 स्वरों की मात्राएं होंगी। लेकिन ये 11 मात्राएं तो होती हैं, लेकिन दृश्य इसमें क्या? इसमें 2 प्रकार, इसको 2 भागों में बांटा जाता है। एक अदृश्य मात्रा, ठीक है, और उसके बाद जो है कि एक दृश्य मात्रा।
ठीक, एक दृश्य मात्रा। ठीक है, अदृश्य का मतलब क्या, जो नहीं दिखती हैं। ठीक है, 11 मात्राएं जो हैं कि हमें मात्राएं अगर हम गिनने लगेंगे तो 11 हमें नहीं दिखेंगी। कितनी दिखेंगी मुझे कुल जो है कि 10 मात्राएं ही दिखती हैं। मुझे क्या होती हैं, 10 मात्राएं ही दिखती हैं। यदि आप लोगों के एग्ज़ाम में ये पूछे कि मात्राओं की संख्या कुल कितनी होती है, तो मात्राओं की संख्या, उत्तर हमें क्या देना है, मात्राओं की संख्या कितनी है, मात्राओं की संख्या, दृश्य मात्राओं की संख्या कितनी है, 10 होती है। और देखिए क्या है, इस स्वरों को अगर हम लोग देखा जाए तो अ, आ, लघु ई, दीर्घ ई, लघु उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक, यही हमारे तो 11 स्वर हैं। इसमें देखिए अ को हमने, अ क्या है, अ की कोई मात्रा नहीं होती है। अ क्या होता है, अ उदासीन होता है। अ क्या होता है, उदासीन होता है। इसकी जो है कि कोई मात्रा संकेत नहीं होता है, इसका कोई मात्रा संकेत नहीं होता है। लेकिन आ, लघु ई, दीर्घ ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ क्या होते हैं, इनकी जो है कि मात्रा संकेत होते हैं। जैसे आ का मुझे जो है कि मात्रा संकेत लिखना है, व्यंजनों के साथ जब लिखना है, एक खड़ी पाई हो जाती है। लघु ई, दीर्घ ई, लघु उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक, इसकी क्या हो गई, ए मात्राएं। देखिए कुल कितनी मात्राएं इसकी दृश्य हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यही मैंने आप लोगों को बताया कि दृश्य मात्राओं की संख्या कुल कितनी होती है। दृश्य मात्राओं की संख्या कुल कितनी होती है, जो हमें दिखाई देती हैं मात्राएं, वो कितनी होती हैं, 10 होती हैं। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि मात्राओं की संख्या कुल कितनी होती है, तो मात्राओं की संख्या कुल 10 होती है। लेकिन आप लोग जानते रहिए कि मात्राओं की संख्या होती कितनी है। अगर देखा जाए तो 11, कुल स्वरों की संख्या 11 है, तो मात्राओं की संख्या को भी 11। लेकिन अ एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा संकेत नहीं है, इसका कोई मात्रा संकेत नहीं है। मात्रा संकेत किसके हैं, इन्हीं 10 के जो हैं कि हमें मात्रा संकेत हैं। अ का कोई मात्रा संकेत नहीं है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, उदासीन स्वर बोला जाता है। एग्जाम में पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से उदासीन स्वर बताइए, तो उदासीन स्वर कौन सा हो गया, उदासीन हमारा क्या हो गया, अ हो गया। ठीक है, उदासीन स्वर हमारा क्या हो गया, अ हो गया। देखिए इसमें मात्राएं एक कौन कौन सी हो गई, मात्राएं आपकी आ की मात्रा, ई की मात्रा, उ की मात्रा, लघु उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ और औ, इन सब की क्या हो गया, ए मात्रा संकेत हो गया। तो व्यंजनों के साथ जब हमें इन्हें लिखना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इन्हीं मात्रा संकेत का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इन्हीं मात्रा संकेत का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। आप लोगों को मैंने बताया कि मात्रा के आधार पर जो है स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। मात्रा के आधार पर स्वरों को जो है कि 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, मात्रा के आधार पर स्वरों को जो है कुल कितने भागों में बांटा गया है, कुल 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, पहला ह्रस्व है, दूसरा क्या है, दूसरा दीर्घ है। तो हमें ह्रस्व और दीर्घ ही पढ़ना है। यहाँ पर मुझे जो है कि प्लुत स्वर के बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक है, मात्रा के आधार पर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, स्वरों को कुल कितने भागों में बांटा गया है, 3। ह्रस्व ठीक है, पहला, दूसरा दीर्घ, तीसरा प्लुत है। तो प्लुत के बारे में हम लोगों को नहीं पढ़ना है। यहाँ पर हमें पढ़ना किसके बारे में है, इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ना है। ये ह्रस्व हमारा क्या होता है, एक मात्रिक होता है। क्या होता है, एक मात्रिक होता है। एक मात्रिक का मतलब क्या हो गया कि इसकी कुल मात्राएं कितनी हो जाएंगी, 1 हो जाएगा। और इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। दीर्घ क्या होता है, दीर्घ द्विमात्रिक होता है, अर्थात इसमें मात्राओं की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, ये द्विमात्रिक होता है। इसका प्रयोग हम लोग जो है कि इसकी चर्चा छंद में जो है कि इसकी चर्चा छंद में भी की गई है। छंद में आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पर जो है कि मात्राएं गिनने के लिए आता है। ठीक है, जैसे चौपाई है, चौपाई में कुल आपको पूछेगा कितनी मात्राएं होती हैं।
और उसके बाद सोरठा, कुंडलिया, इन सब में जो है कि मात्राओं को गिनने के लिए कहता है। तो उन्हीं मात्राओं की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दीर्घ क्या हो गया, दीर्घ द्विमात्रिक होता है। द्विमात्रिक का मतलब इसमें मात्राओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर इनकी कुल संख्या कितनी होती है, दीर्घ की कुल संख्या कितनी होती है, 7 होती है। अब आप देखिए यहाँ पर जो है कि ह्रस्व कौन कौन से होते हैं, अ, ई, उ, री, ठीक है। इसमें अ, लघु ई, लघु उ और री, बाकी से 7 जो बचे हैं वो क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं, ठीक है। दीर्घ में आपका क्या आ जाएगा, आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, री नहीं, सॉरी री नहीं, ए, ऐ, ओ क्या हो जाएगा, औ, ओ, औ, ये क्या हो जाएंगे, 7 आपके जो है कि दीर्घ हो जाते हैं। तो इनकी मात्राओं की संख्या कुल कितनी होती है, इनकी मात्राओं की संख्या 2 होती है। और ह्रस्व जो है इनकी मात्राओं की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। इनकी मात्राओं की संख्या जो है कि दीर्घ वाले की कितनी होती है, 2 होती है। इसलिए इसे एक मात्रिक, इसे द्विमात्रिक कहा जाता है। जैसे हम लोग जो है कि एक उदाहरण लेते हैं, कमल। एक उदाहरण लेते हैं कमल। कमल में बताइए कुल कितनी मात्राएं हैं, कमल में बताइए कुल कितनी मात्राएं हैं। कमल में देखिए अगर मात्राओं की हम लोग बात किया जाए तो कमल में कुल मात्राओं की संख्या क्या हो जाएगी, क के साथ कितनी मात्राएं हैं, 1 मात्रा है, म के साथ 1 मात्रा है, ल के साथ 1 मात्रा है। जैसे क में क्या जुड़ा, इसमें से स्वरों को जब हम बाहर करेंगे, स्वर मात्राएं क्या होती हैं, मैंने आपको बताया स्वरों का सांकेतिक रूप क्या होती हैं, मात्राएं होती हैं, ठीक है। क में अ जुड़ा है, म में क्या जुड़ा है, अ जुड़ा है, फिर ल में क्या जुड़ा है, अ जुड़ा है। इसको मैंने जब जो है कि इसमें से स्वरों को बाहर किया, अ क्या है, एक मात्रिक है। यहाँ पर देखिए अ क्या है, एक मात्रिक है, तो इसकी कितनी मात्रा हो जाएगी, 1 मात्रा हो जाएगी। यहाँ पर देखिए इसकी अ की कितनी मात्रा हो जाएगी, यहाँ पर भी 1 मात्रा हो जाएगी। और इसकी कितनी मात्रा हो जाएगी, अ की, यहाँ पर ल में जो अ छुपा, इसकी कुल हो जाएगी। कुल मात्राओं की संख्या यहाँ पर मैंने आप लोगों ने देखा 3 हो गई यहाँ पर, ठीक है। कुल मात्राओं की संख्या यहाँ पर 3 हो गई। तो सवाल 2 तरह से बनते हैं। टेट में पूछा जा चुका है कि एक शब्द दे देगा, पूछेगा इसमें मात्राओं की संख्या बताइए, और एक पूछ देगा उसमें वर्णों की संख्या बताइए, ठीक है। यदि मात्राओं की संख्या पूछेगा तो इस हिसाब से मुझे गणना करना है, और वर्णों की संख्या अगर पूछेगा तो अभी आगे बता रहे हैं कि वर्ण कैसे गणना करना है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मात्राओं को गिनना आप लोगों को जो है कि आ गया। और जैसे हम एक जो है कि उदाहरण ले लेते हैं, शेरनी। शेरनी में अगर मुझसे पूछ दिया कि इसमें मात्राओं की संख्या बताइए, तो आप लोग देखिए शेरनी को हम क्या करेंगे, से ए में क्या है, ए दीर्घ है ना, दीर्घ है, तो इसमें कितनी मात्राएं, 2 मात्राएं यहाँ पर हो जाएगी। 2 को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, जब मात्राएं गिनते हैं तो यस टाइप बनाते हैं। र में देखिए अ है, इसकी 1 मात्रा, और नी में क्या है, 2 मात्रा। इसमें कुल मात्राओं की संख्या कितनी हो गई, कुल मात्राओं की संख्या इसमें 5 हो गई, ठीक है। ये तो हम लोगों ने जो है कि मात्राओं के बारे में बात कर लिया। आइए अब बात करते हैं वर्णों को गिनना, ठीक है। वर्णों के बारे में हम लोग जो है कि बात करते हैं कि जैसे मैं इसी कमल का ही उदाहरण ले लूँ, ठीक है। कमल का ही हम उदाहरण ले लें, जैसे कमल है, ठीक, कमल का ही हम उदाहरण ले लेते हैं। कमल में वर्णों की संख्या अब मुझे पूछेगा कि एक क्वेश्चन जो है कि टेट में पूछा जा चुका है इसी आधार पर कि निम्नलिखित शब्द में जो है कि वर्णों की संख्या बताइए। निम्नलिखित शब्द में जो है कि वर्णों की संख्या बताइए, तो उसमें जो है कि कैसे हम लोग, आइए संख्या इसकी कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे क में कौन सा स्वर है, अ स्वर है, ठीक है। फिर म में कौन सा स्वर है, अ स्वर है। फिर ल में कौन सा है, अ स्वर है, ठीक है। ल में क्या है, अ स्वर है। अब बताइए हमें कि इसमें कुल अगर वर्णों की गणना किया जाए तो कितने हो जाएंगे, बताइए। वर्णों की अगर हम लोग इसमें गणना किया जाए तो 1 2 3 4 5 6 6 वर्ड हो जाएंगे ना। यहाँ पर दिख तो हमें रहे हैं 6 वर्ड, ठीक है। हमें दिख क्या रहे हैं, हमें 6 वर्ड दिख रहे हैं, लेकिन ये आंसर हमारा क्या है, गलत है। 6 वर्ड इसमें नहीं होंगे। इसमें मैंने वर्ड क्या होते हैं, स्वर और व्यंजन दोनों मिलकर के क्या होते हैं, दोनों वर्ड होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो यहाँ पर स्वरों को भी गिनेंगे और व्यंजनों को भी गिनेंगे। लेकिन एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि जिस शब्द में हम लोग जो है कि वर्णों की गणना करते हैं, यदि उस शब्द के अंतिम वर्ण में, और यदि उस शब्द के अंतिम वर्ण जो होता है, जैसे यहाँ पर ल है, इसमें यदि
अस्वर आता है तो उसकी जो है कि गणना नहीं हम लोग करते हैं। जो अंतिम अस्वर आता है इस अंतिम अस्वर की गणना हम लोग नहीं करते हैं। क्यों इसकी गणना नहीं करते हैं? क्योंकि ये मैंने आप लोगों को बताया ये कैसा है, उदासीन स्वर है। कैसा है? उदासीन है। ठीक है, इसलिए जो है कि इसकी गणना नहीं की जाती है। इस अ की क्या किया जाएगा? गणना नहीं की जाएगी। यदि अ के अलावा और कोई भी स्वर आ जाएगा तो उसकी जो है कि गणना की जाती है। लेकिन किसी शब्द के अंत में क्या होता है, किसी शब्द के अंतिम वर्ण के अंत में अगर जो है कि अ हमारा आता है तो उसकी गणना नहीं की जाती है। तो यहाँ पर जो है कि नोट करके आप लोग लिख लीजिए कि यदि किसी शब्द के अंतिम अक्षर, यदि किसी शब्द के अंतिम अक्षर, यदि किसी शब्द के जैसे शब्द कमल है आपका, यहाँ पर मैंने उदाहरण लिया है, किसी शब्द के अंतिम अक्षर में स्वर अ आता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, उसकी गणना नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये क्या है, उदासीन है। ये क्या है, उदासीन स्वर है, इसलिए इसकी गणना नहीं की जाती है। ठीक है, यहीं पर अब एक जो है कि ले लीजिए, जैसे एक उदाहरण मैंने अभी लिया था शेरनी का यहाँ पर आप लोग जो है कि उदाहरण ले लीजिए और देखिए इसमें वर्णों को अगर गिनने के लिए कहेगा तो कितने वर्ण आप लोग बताएंगे। जैसे शेरनी में बताइए वर्णों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी। तो आप लोग क्या करेंगे, इससे जो है कि स्वरों को बाहर करिए। स से जब बाहर करेंगे इसमें ए हो जाएगा, र को जब तोड़ेंगे इसमें अ जुड़ा है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, न में क्या जुड़ा है, दीर्घ ई जुड़ा है। ठीक है, शेरनी न में क्या जुड़ा है, जब इसमें हलंत का प्रयोग करते हैं तो स्वर इससे क्या होते हैं, व्यंजनों से बाहर हो जाते हैं। तो इसमें अब गणना करिए, देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें अब कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई। अगर कुल वर्णों की बात किया जाए, कुल वर्णों की संख्या हमें कितनी मिल जाएगी, कुल वर्णों की संख्या अब कितनी मिल जाएगी, 6। देखिए इसके अंतिम अक्षर में क्या है, अंतिम अक्षर में कौन सा स्वर है, अंतिम अक्षर में जो है अस्वर न होकर के ई स्वर है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि यदि अस्वर के अलावा कोई भी अगर स्वर आता है, अस्वर के अलावा 10 जो स्वर दिए हैं उसमें कोई भी स्वर आता है तो उसकी गणना करते हैं। लेकिन अंतिम अक्षर में जो है कि अस्वर आता है तो उसकी गणना जब हम वर्णों को गिनेंगे तो नहीं करेंगे। ये थोड़ा टेक्निकल है। ठीक है, ये टेक्निकल बात है, आप लोग याद रखिएगा। लेकिन ऐसे आता है जो है कि वर्णों की गणना करने के लिए आता है। तो हमें लगता है कि आप लोगों को जो है कि वर्णों की गणना करना आ गया होगा। जैसे और इन 2-3 शब्द हम लोग जो है कि देख लेते हैं। जैसे हम आप लोगों को बता दें, जैसे एक शब्द हम लोग ले लेते हैं कागज। ठीक है, कागज एक शब्द ले लेते हैं। इसमें मुझे क्या करना है, इसमें वर्णों की गणना करना है। अब वर्णों की गणना करेंगे। देखिए क में आ जुड़ा है, का हो गया, फिर ग में क्या जुड़ा है, अ जुड़ा है, फिर उसके बाद ज में क्या जुड़ा है, अ जुड़ा है। ठीक है, अब इसमें गणना करिए। देखिए 1 2 3 4 5, लेकिन देखिए यहाँ पर ज है, ज के साथ क्या आया है, अ आया है। ठीक है, ज के साथ अ आया है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि अंतिम अक्षर जब आएगा तो अंतिम अक्षर में अगर अ आएगा तो उसकी गणना हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें कुल वर्णों की संख्या कितनी हो, कुल वर्णों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगा। ठीक है, जैसे बुढ़ापा हम लोग ले लेते हैं, बुढ़ापा। ठीक है, बुढ़ापा में अगर हम लोग देखा जाए तो ब में क्या है, ऊ। ठीक है, ब में देखिए लघु ऊ आया है, फिर ढ में क्या है, आ है, फिर उसके बाद प में क्या है, आ है। ठीक है, इसमें अगर वर्णों की हमें बात कर दे तो 1 2 3 4 5 6 कितने वर्ण हो जाएंगे, कुल 6 वर्ण हो जाएंगे। तो हमें लगता है यदि आप लोगों को जो है कि मात्राएं गिनना या वर्णों को गिनना अगर पूछेगा तो आप लोग जो है कि बता सकते हैं। इसमें बताइए एक शब्द देखिए, इसमें आप लोग बताइए कि वर्णों की संख्या कितनी है और मात्राओं की संख्या कितनी है। वर्णों की संख्या कुल कितनी है और मात्राओं की संख्या कुल कितनी है। आइए एक शब्द हम लोग लेते हैं,
एक शब्द हम लोग लेते हैं, जैसे एक शब्द हो गया जलचर। जलचर में बताइए, जलचर, जलचर में यदि पूछ लिया जाए कि इसमें वर्णों की संख्या कुल कितनी है, तो आप लोग कितनी बताएंगे? इसमें मात्राओं की संख्या देखिए, जो में एक मात्रा, इसकी भी एक मात्रा, इसकी भी एक मात्रा, कुल मात्राओं की संख्या कितनी हो जाएगा? 4 हो जाएगा। लेकिन वर्णों की हमें बात कर देगा, तो ज में क्या जुड़ा है? अ जुड़ा है। ल में क्या जुड़ा है? अ जुड़ा है। फिर उसके बाद च में क्या जुड़ा है? अ जुड़ा है। फिर र में क्या जुड़ा है? अ जुड़ा है। तो इसकी हम लोग क्या करेंगे? गणना नहीं करेंगे। इसकी गणना हम लोग करेंगे, लेकिन कितनी गणना करेंगे? 1 करेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो कुल मात्राओं की संख्या, कुल वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल वर्णों की संख्या हमें जो है कि 7 हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन जो है कि टेट में पूछा जाता है, उसमें क्या करता है, या तो मात्राओं की संख्या पूछ देगा, या तो जो है कि वर्णों की संख्या पूछ देगा। अभी तक तो जो है क्वेश्चन बना है वर्णों की संख्या पर बना है क्वेश्चन, मात्राओं की संख्या पर नहीं बना है। तो ये चीज़ आप लोग जो है कि ध्यान रखिएगा। मैंने आप लोगों को बताया, ह्रस्व जो होता है वो क्या होता है? एक मात्रिक होता है। इसकी मात्राओं की अगर हम लोग गणना करते हैं तो कितनी मात्राएं इसकी गिनते हैं? इसकी 1 मात्राएं गिनते हैं। लेकिन यदि यही दीर्घ दिया रहता है, दीर्घ स्वर में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। यहाँ पर मात्राओं की संख्या 1 होती है, इसे द्विमात्रिक कहते हैं। जैसे आ, ई, इनकी कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। जहाँ पर ए आते हैं इनकी क्या होती है? द्विमात्रिक होते हैं, ठीक है। इसके आगे हम लोग अब बात करेंगे शब्दकोश की नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।